देखिए, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में ये चेक किया, ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या यूं कहिए कि हर मैटर जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टिकल, किसी न किसी एटम या किसी न किसी मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है ना। तो उसमें जो टॉपिक है, जो समझना है हमें सब्जेक्ट कोर्स ऑफ पॉइंट व्यू से, कि why these particles are so close or so far in the different states of matter। हमने आपको बताया इंटर पार्टिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी तीनों चीजें सेम है ना। और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में ये बोला जाता है कि पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद चाहे मैटर कोई भी हो जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उन सभी के बीच एक सर्टेन स्पेस होगा जरूर, भले वो नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, लेकिन स्पेस होगा। क्योंकि यही वो क्लासिफिकेशन है कि किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है तो वहां स्पेस नेग्लिजिबल है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, वो नेग्लिजिबल है, और यही कारण है कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम फोर्स को कम करते हैं, यूं कहते हैं कि स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड में, एज कंपेयर टू सॉलिड से किसी भी सब्सटेंस में ज्यादा है तो वो लिक्विड है। मतलब अगर आप देखें इस डायग्राम को, इस इमेज को, तो यहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल ही नहीं है, यहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिखाया गया। आप अगर ये ब्लैक डॉट देख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है, और इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब इस थर्ड पार्ट में आइए, गैस में। कंपैरेटिवली अगर हम गैस और लिक्विड को अगर हम डिस्कस करें तो यहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के कंपैरेटिवली और ज्यादा है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज की बात कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में कंपैरेटिवली स्पेस सॉलिड के कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। ये हो गई थी दूसरी प्रॉपर्टीज। फिर तीसरी प्रॉपर्टीज है, या तीसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूविंग है। मतलब वो कहीं ना कहीं वो मूव करता रहता है। एक मूव करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मूव करके कहीं और चला जाएगा। मूव करने का मतलब हो गया कि चूंकि स्पेस है तो ये पार्टिकल जो होंगे वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। जैसे आप पानी में तैरने जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी के वाटर को आप कट करते हैं, मूव करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको आप फ्लो करते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जैसे हाथ अपना मूव कर रहा हूं इस गैसेस कंडीशन में, इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, तो जो भी गैस हमारे हाथों के आसपास आ रहा है वो लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है बहुत आसानी से, बिना किसी एनर्जी को वेस्ट किए हुए। रीजन क्या था? क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही मैं हाथ मूव कर रहा हूं तो जो भी गैस हमारे कांटेक्ट में आ रहा है वो अपने आप उस खाली स्पेस में, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच की जगह है, उस स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उस स्पेस में चला जाता है, और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। या मैं अगर चल रहा हूं, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा हूं, तो इसका मेजर कॉज यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। तो अपने आप जो भी गैस इस बॉडी से टच हो रहे हैं वो अपने ब्लैंक स्पेस की तरफ मूव कर जाते हैं, सो दैट यू कैन मूव इजीली। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को बहुत आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं। अब बात आती है कि हम इसको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। मतलब आपने ये समझा होगा कभी पीछे की क्लास में, स्मॉलर क्लास में, जूनियर क्लासेस में, कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या वैसे वर्षा कर लेते हैं कि हम लिक्विड को फिर से वापस सॉलिड में, या गैस को वापस लिक्विड में, या लिक्विड को वापस फिर से सॉलिड में हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक है दैट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन। मैं इस चीज को इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इंटर कन्वर्जन एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो जरा इसको हम समझें, देखें जरा। ये था हमारा सॉलिड, फिर है हमारा लिक्विड, एंड देन थर्ड वी हैव गैस। टॉपिक है
इंटर कन्वर्जन। टॉपिक क्या है? इंटर कन्वर्जन। मतलब ये कि हम कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको हम वापस लिक्विड से सॉलिड या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, जो सबसे ज्यादा किसमें था? सॉलिड में, फिर था लिक्विड में, और फिर था गैस में। मतलब गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम था और सॉलिड में यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा था। तो अगर हम किसी भी तरह से किसी फैक्टर को यूज करके उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर हम कम कर दें, डिक्रीज करने लगे, तो इस बात को आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि एक सॉलिड बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम किसी लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को और ज्यादा कम कर दें। मतलब इसको जरा ऐसे समझिए, हमने हीट किया, क्या किया? हीटिंग, ठीक है। किसको हीट किया? सॉलिड को। सॉलिड को हीट किया तो ग्रेजुअली क्या हुआ? जो पार्टिकल्स थी अपने आप धीरे धीरे उस हीटिंग के कारण, उस फैक्टर के कारण दूर होती चली। क्या होती चली गई? दूर होती चली गई। मतलब उनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमने एग्जिस्ट करा दिया। कैसे? हीट करके। समझना है बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक है कि सॉलिड मटेरियल को हीट किया हमने, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एग्जिस्ट करने लगा। जैसे ही ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में एग्जिस्ट होगा तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया भाई? तो वो इसीलिए हो गया क्योंकि सॉलिड को आपने हीट किया। अगर हम इसी सॉलिड को बोल देंगे आइस है, चलिए और आसान कर दें हम आपके लिए, आइस। आइस को हम लिक्विड में मतलब वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल ये बात जानते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। लेकिन उस मेल्टिंग के लिए केमिस्ट्री में एक टेक्निकल वर्ड है, उसको हम फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन के नाम से। मतलब वो जो हीट एनर्जी आपने सॉलिड में दी, उस हीट एनर्जी के कारण ग्रेजुअली वो सभी पार्टिकल्स दूर होने लगे, और जैसे जैसे दूर हुए वैसे वैसे वो आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता चला गया। फिर से समझते हैं इसको एक बार। हमारे हाथ में आइस है, ठीक ना? जैसे ही हमारे हाथ में हमने आइस रखा, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, इट स्टार्ट्स टू टर्न इनटू लिक्विड स्टेट, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस आइस के लिए सफिशिएंट है कि उसको वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सके, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। मतलब जो हीट एनर्जी हमारे बॉडी टेम्परेचर से उस आइस को मिल रही है, उस हीट एनर्जी के कारण जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां कॉम्पैक्ट था, डिक्रीज हो रहा है, और ग्रेजुअली वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? दूर दूर हो रहे हैं, और इस दूर होने के कारण अपने आप वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस हमारा जो मोटिव था हीट करने का वो सिर्फ था टू डिक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब अगर आप फोर्स को घटा देते हैं, स्पेस को बढ़ा देते हैं, तो कोई भी सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल समझें। ये प्लास्टिक है, ये मार्कर हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है, रिजिड है, टफ है, सॉलिड है, लेकिन मेरे हाथ में होने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं कर रहा है। यही अगर मेरे हाथों में एक आइस का क्यूब है, जैसे ही हमने रखा बिना किसी दूसरे फैक्टर्स के, अपने आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, या यू कह सकते हैं इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्या कहा मैंने? ये आइस है, ये प्लास्टिक है। मतलब आइस को उतनी हीट एनर्जी मिल रही है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो धीरे धीरे घटने लगे, और दैट सॉलिड कैन टर्न इनटू लिक्विड। लेकिन इस प्लास्टिक को वो हीट एनर्जी हमारी बॉडी के हीट एनर्जी के से नहीं मिल पा रही है, ताकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज किया जाए। मतलब ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस प्लास्टिक में इतना ज्यादा है कि वो हमारे बॉडी के हीट से या हमारे बॉडी के टेम्परेचर से
डिक्रीज नहीं किया जा सकता। उसके लिए मुझे इसे किसी बर्नर पे, किसी गैस चूल्हे पे या किसी आग पे डालना होगा। इट मीन्स कि वो आग या वो हीट या वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी डिक्रीज टू टर्न इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, मतलब इसको हम पिघला सके। हमने गैस चूल्हे पर रख दिया, कुछ ही मिनटों में धीरे धीरे ये प्लास्टिक क्या होगा, पिघलने लगेगा। मतलब उस गैस चूल्हे से जो हीट एनर्जी मिल रही है, वो हीट एनर्जी इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिक्रीज करने में, घटाने में सफिशिएंट है कि अपने आप ये मेल्ट करने लगे, अपने आप ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। तो दिस इज व्हाट द फैक्टर बिहाइंड कि कोई भी हम जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ही मोटिव होता है कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देना है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा देना है। यही अगर हम एक लोहे का कुछ भी अगर हम रखते हैं, है ना, मतलब आइस है, प्लास्टिक है और एक लोहे की कुछ भी, मान लीजिए मेरे पास एक तीसरा पेन है, ये लोहे का कुछ है, रॉड है या कील है, कुछ भी है, ठीक ना। इस प्लास्टिक को भी और उस लोहे के कील को भी हमने गैस के बर्नर पे रखा, है ना, तो प्लास्टिक तो मेल्ट कर रहा है ये, लेकिन लोहे का जो कील है ये मेल्ट नहीं कर रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं यहां इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इसमें एक ही चीज समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इस प्लास्टिक के लिए जो हीट एनर्जी मिलनी चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को घटाने के लिए, वो तो इस गैस बर्नर से इसको मिल रहा है, लेकिन इस लोहे को उतनी हीट एनर्जी नहीं, उससे ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए ताकि इसको हम इजिली मेल्ट कर सके। इसी मिनिमम हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है हिडन हीट या मिनिमम हीट, मिनिमम हीट, हिडन हीट एनर्जी या हिडन एनर्जी, मतलब हर सॉलिड सब्सटेंस के लिए जो लेटेंट हीट की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। आइस के लिए अलग है, ये बॉडी टेम्परेचर के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है कि आपने हाथ में रखा नहीं, बर्फ अपने आप मेल्ट करने लगा है। प्लास्टिक के लिए अलग है और लोहे के लिए अलग है। मतलब जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू अलग अलग है, सो दैट इट कैन मेल्ट एंड इट कैन बी इजिली कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये इनका जो बेसिक फंडा है कि कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हमें ये समझना चाहिए। एक ही बात वो ये कि हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम करना है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाना है। स्पेस आपने जैसे ही बढ़ा दिया, अपने आप वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द व्हाट, मेल्टिंग। मतलब इसी को आपने मेल्टिंग भी कहा, इसी को आपने लिक्विफिकेशन भी कहा। इसी को आपने क्या कहा, लिक्विफिकेशन। मतलब दो टर्म्स हो गए ना, लिक्विफिकेशन और देसी भाषा में लेमैन लैंग्वेज में हम इसी को मेल्टिंग या इसी को हम हिंदी में पिघलना कह देते हैं कि एक सॉलिड पिघल गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया? तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉरी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड डिक्रीजेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे ही फोर्स घटेगा, स्पेस बढ़ेगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज अबाउट द वन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट्स को। आई होप कि जो चीज आज इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है ये आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम सॉलिड को लिक्विड से में कन्वर्ट करते हैं और क्या अलग अलग पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।